तो हाय गाइस, कैसे हो सब। आई एम तमुगना घोष। आई एम करेंटली 7th सेमेस्टर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो तुम लोग मुझे काफ़ी बार बोले हो टू टेल यू व्हाट वी यूज टू रीड इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल्स कि इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई एमबीबीएस एट एम्स दिल्ली व्हाट आई यूज टू रीड, व्हाट बुक्स आई यूज टू रीड, मैं कैसे पढ़ा था, तो जो लिस्ट है और कौन सा बुक कैसे पढ़ना है, तो दिस आई विल बी डिस्कसिंग इलेबोरेटली। तो make sure you watch the video till the end, and if you are new to my channel do subscribe and do press the bell notification icon। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएगा both regarding how to correct NEET और आफ्टर NEET MBBS लाइफ कैसा होता है, क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। सो डू सब्सक्राइब। तो देखो, फर्स्ट ईयर जो है ना, इट्स रिलेटिवली चिल ईयर इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ एमबीबीएस। मतलब धीरे धीरे एमबीबीएस इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एज फॉर मी आई वुड से। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं करना होता है। जैसे अभी फाइनल ईयर में हूँ तो अभी क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है देर 12 सब्जेक्ट्स। तो 12 सब्जेक्ट्स मुझे इकट्ठे आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम। मतलब हम लोग का थोड़ा अलग प्रोफेशनल एग्जाम सिस्टम है। लाइक वी डोंट हैव थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2, तो दोनों कंबाइंड होता है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी सब इकट्ठे होता है। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रेशर आता है। बट एनीवेज फर्स्ट ईयर में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो आपका तीनों में एनाटॉमी जो है उसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा। ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी बहुत वास्ट है और एनाटॉमी इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेक्शंस। तो फर्स्ट इज ग्रॉस एनाटॉमी, सेकंड इज हिस्टोलॉजी, थर्ड इज एम्ब्रायोलॉजी, फोर्थ इज न्यूरो एनाटॉमी। तो अमंग दिस 4 सेक्शंस ऑफ एनाटॉमी मैं कहूँगा कि ग्रॉस एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं लोग। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी में कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फॉर ग्रॉस एनाटॉमी बुक्स में आई वुड से स्टूडेंट ग्रेस, BDC दैट इज BD चौड़सिया, और एटलस में नेटस एटलस आर गुड इनफ। तो अब स्टूडेंट ग्रेस और BDC में डिफरेंस क्या है, तो स्टूडेंट ग्रेस क्या है, इट्स अ फॉरेन बुक। ठीक है, तो उसमें आपके इलस्ट्रेशंस अच्छे हैं एंड द थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन मोर ऑफ अ स्टोरी लाइक फैशन। ठीक है, वेयर BDC में क्या है कि इट इज़ मतलब इट इज़ रिटन पॉइंट वाइज। तो एग्ज़ाम के पहले आप स्टोरी पढ़ना पसंद करोगे या पॉइंट वाइज पढ़ना पसंद करोगे? पॉइंट वाइज इन मोस्ट केसेस। तो जनरली एग्ज़ाम के पहले BDC पढ़ने से इट हेल्प्स। और वैसे फॉर कंसेप्ट या इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट या विजुअलाइजेशन, इनके लिए स्टूडेंट ग्रेस इज़ हेल्पफुल। तो मैंने तो वही किया था। और ये बात यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग आपको चढ़ाएंगे कि स्टूडेंट ग्रेस क्यों पढ़ रहे हो, मदर ग्रेस पढ़ो, वो बहुत मोटी सी किताब है, दैट्स द अल्टीमेट बुक ऑफ एनाटॉमी। तो आई डोंट थिंक कि MBBS में आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर ग्रेस पढ़ना है तो स्टूडेंट्स एडिशन पढ़ो, नॉट द ओरिजिनल वन जिसको मदर ग्रेस कहते हैं। तो वो आप अगर PG कर रहे हो एनाटॉमी में या एनाटॉमी में PhD कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो तब आप पढ़ो, दैट्स ओके। बट आपको UG लेवल पे एट दैट लेवल ऑफ MBBS अगर स्टूडेंट ग्रेस से आप पढ़ रहे हो, दैट्स एनफ। आपको उससे ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो BDC एग्ज़ाम के पहले या कोई भी इंडियन ऑथर आप एग्ज़ाम के पहले देख लेना, बट देयर आर सम मिस्टेक्स इन दोज इंडियन ऑथर्स बुक्स, सो डू बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी पे देखो, मैं पर्सनली रॉस पढ़ा था, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव बुक था। एक्चुअली मैं हिस्टोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था इसलिए पढ़ लिया था, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड आई वुड से। तो तुम अगर IB सिंह जैसा बुक पढ़ोगे तो दैट्स गुड। बाय द वे सारे बुक्स का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे लिस्ट और उसका अमेजन लिंक्स वगैरह सब गिवन है। ठीक है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन। तो IB सिंह पढ़ोगे हिस्टोलॉजी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड इनफ। एम्ब्रायोलॉजी में आते हैं। एम्ब्रायोलॉजी में एट एम्स दिल्ली वी यूज टू रेड लैंगमैन। ठीक है, तो कभी कभार लोग इंडियन बुक्स भी पढ़ते हैं, जैसे IB सिंह का एम्ब्रायोलॉजी का भी बुक आता है, बट आई पर्सनली रेड लैंगमैन एंड आई लाइक्ड इट। और एम्ब्रायोलॉजी भी मुझे अच्छा लगा, मतलब वहाँ से कॉन्सेप्ट जो भी रिक्वायर्ड थे MBBS लेवल पे काफ़ी क्लियर हो गया था। और न्यूरो एनाटॉमी में आते हैं। न्यूरो एनाटॉमी रिलेटिवली कंसेप्चुअल है, मतलब ऐसे एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। तो न्यूरो एनाटॉमी में एक्चुअली पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे कॉमनलिटीज़ है विद न्यूरो फिजियोलॉजी ऑल्सो। फिजियोलॉजी में भी तुम पढ़ोगे तो काफ़ी कॉमन थिंग्स होंगे। तो आपका न्यूरो एनाटॉमी में आई पर्सनली रेफर स्नेल्स। ठीक है, स्नेल्स काफ़ी अच्छा रहा है। और उसके साथ जैसे इंडियन ऑथर्स क्या होता है, पॉइंट वाइज लिखे रहता है, तो आई यूज्ड टू रीड विश्राम सिंह। तो विश्राम सिंह मैं एग्जाम के पहले देख के गया था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन रिटेनिंग। क्योंकि MBBS में देखो बात ये होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है,
तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिटेन, ठीक है। मतलब आप चाहो तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो बट रिटेंशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे लोग जो जोश में पूरे मतलब हैरिसन्स इंटरनल मेडिसिन जो भी मतलब अब अगर सुने होगे तो पूरा बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं यार। तुम एक दो बार पढ़ लोगे और वो अच्छा है, मतलब दैट्स गुड इन द सेंस कि आपका कुछ कुछ कंसेप्ट बनेगा, लेकिन अगर आप रिटेन करना चाहोगे तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स वाई पीपल मेक नोट्स, तो लोग नोट्स पढ़ते हैं या कोई रिव्यू बुक पढ़ते हैं। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। आप कंसेप्ट के लिए या मज़े के लिए, फ़न के लिए, फॉर एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट आप कोई बहुत बड़ा सा स्टैंडर्ड किताब पढ़ सकते हो, बट फॉर रिटेनिंग, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कोई रिव्यू बुक रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर एनाटॉमी। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मतलब उतना टाइम में फर्स्ट ईयर में नहीं दिया था, मतलब इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि एनाटॉमी में ज़्यादा टाइम खा गया था और बाकी टाइम में मस्ती भी क्या हो काफ़ी। तो फिजियोलॉजी में गैनोंग और गाइटन, दिस आर द टू स्टैंडर्ड बुक्स। तो गाइटन में क्या है कि इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी फैशन, ठीक है। तो गाइटन में मैं कहूँगा कि एक पेज अब गाइटन का पढ़ोगे तो जितना कंटेंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो दैट्स रिलेटिवली लेस इन कंपेरिजन टू गैनोंग। गैनोंग में एक पेज से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली लाइक गाइटन आप मज़े के लिए पढ़ो, पहले जब टाइम है गाइटन पढ़ लो, फिर गैनोंग यू रीड इट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि गैनोंग इट्स नॉट स्टोरी लाइक, तो गैनोंग पढ़ने से आपको मज़ा नहीं आएगा उतना, बट अगर आपको वो चीज़ पहले एक बार पता है फिर गैनोंग पढ़ो तब मज़ा आएगा कि हाँ ये पता है, फिर यू आर बिल्डिंग ऑन दैट नॉलेज, राइट। तो पहले गाइटन पढ़ सकते हो, उसके बाद गैनोंग। और इंडियन ऑथर्स में इन एम्स दिल्ली वी रेड बिजलानी सर्स बुक, सो ही वॉज अ फॉर्मर प्रोफेसर इन एम्स ओनली, बट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक में सिर्फ एम्स में हम लोग क्या किए हैं वही मैं दिया हूँ। और अब BRS भी पढ़ सकते हो वैसे, मतलब एज ए रिव्यू अब गैनोंग भी पढ़ सकते हो, BRS भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोग BRS भी पढ़ते हैं तो BRS यू कैन रेफर, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट BRS या गैनोंग मतलब वही चीज़ कि अगर पढ़ोगे तो डायरेक्ट मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको सब वो चीज़ पहले से थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, क्लास में सुनिएगा, कोई प्रेजेंटेशन देखो, वीडियो देखो, फिर करो तो देन इट्स ओके। बट डायरेक्टली बिल्कुल फ्रेश एक चैप्टर वहाँ से स्टार्ट मत करना, मतलब यू वोंट बी एबल टू गेट द फ्लेवर, ठीक है। और बायोकेम में in AIMS we didn't refer to any Indian books, so we just read two books, Lippincott और हार्पर, ठीक है। अब हार्पर का क्या है कि वो लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकते हैं, तो वो आदत बन जाएगा, मतलब एक दो चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद आदत हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिपिनकॉट में जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लूसिड है, मुझे लिपिनकॉट पढ़ने में पर्सनली काफ़ी मज़ा आता था, मैं पढ़ा था अच्छे से लिपिनकॉट, और हार्पर भी मतलब पढ़ा था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, आई वुड से दोनों एक बार देख के आना, आपको सेम चीज़ का दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो वो आप अगर टाइम मिले तो पढ़ के जा सकते हो, अगर आपको कम टाइम में निपटाना है तो यू कैन रेफर टू ओनली लिपिनकॉट, ठीक है, क्योंकि हार्पर डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर पूछोगे कि फर्स्ट ईयर में PG प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मैं बोलूँगा नहीं, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। फर्स्ट ईयर में जाओ, तुम नया नया कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज लाइफ क्या होता है वो स्कूल से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो वो एंजॉय करो, ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, और कॉलेज फ्रेंड्स क्या होता है वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होता है, ठीक है। तो मेमोरीज बनाओ, ठीक है, एक नए एक्सपीरियंसेस करो, ठीक है। और जैसे 11th-12th में तुम काफ़ी सारे मतलब यू हैव स्पेंट अ मेजर चंक ऑफ योर टाइम स्टडिंग ओनली फॉर द मेडिकल एंट्रेंसेस, तो कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना छोड़ दो, पढ़ाई आपको हर रोज़ करना है, बट सिर्फ पढ़ाई मत करो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ डू एक्सप्लोर योर हॉबीज़ अ बिट ऑल्सो, थोड़ा टाइम दो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी, जो भी आपको करना है। जैसे मैं कॉलेज में जैसे ये यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो तुम्हारा कोई और शौक है तो और कुछ करो, पेंटिंग, डांसिंग, वट एवर जो भी तुम्हें पसंद है, पर पढ़ाई को मेंटेन करना है। ऐसा अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, वो नहीं करना है, आपको पढ़ना भी है, बट साथ साथ डू एक्सप्लोर योर हॉबीज़ ऑल्सो, ठीक है। नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करो, ठीक है, लोगों से बातें करो, और सिर्फ हॉस्टल रूम में मत रहना, डू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउट से ऑल्सो। वेरएज मतलब हाँ, मतलब अभी कोरोना के सिचुएशन में थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट, बट मतलब
कोरोना जब ठीक हो जाए, जब वैक्सीन उम्मीद है बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसके बाद लाइक डू एक्सप्लोर ऑल्सो, ठीक है। और फर्स्ट ईयर से पीजी के बारे में मत सोचो, एटलीस्ट डू एन्जॉय योर लाइफ, डू बिल्ड अ बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट ईयर में जो कंसेप्ट बनाओगे काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मैं अभी क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में मैं जो कंसेप्ट बनाया था फिजियोलॉजी का, दैट हेल्प्स मी अलॉट। या सर्जरी जब अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो एनाटॉमी में मैं जो कुछ भी पढ़ा था, तो अभी एक बार रिवाइज करने से ना पूरा सब चीज़ें याद हो, मतलब फिर से सारी चीज़ रिटेन हो रहे हैं, तो इट हेल्प्स अलॉट। तो फर्स्ट ईयर में टू मेक योर कंसेप्ट, ठीक है। और लाइफ में मज़े करना, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे चीज़ें आई हैव लिस्टेड। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ जो नीट लिख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक तो बनता है ना, कर देना लाइक। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लाइफ एंजॉय करो, मस्त डॉक्टर बनो। चलो मिलते हैं।